नारायण। आगे कथा आप सुनिए ध्यानपूर्वक। श्री सुखदेव जी बोले, धन्य हो राजा परीक्षित, तूने अपने कल्याण के साथ साथ सारे संसार का कल्याणार्थ प्रश्न किया। राजन, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले स्त्री पुत्र धन घर वार में फंस ईश्वर भजन से विमुख हो जाते हैं, जबकि ईश्वर भजन ही प्रधान है। कोई ईश्वर का भजन सुबह शाम समय से प्रभु का प्रार्थना करे, उनकी मोक्ष प्राप्ति निश्चित है। जबकि ईश्वर भजन ही प्रधान है। ईश्वर भजन से लोक परलोक दोनों जगह आनंद ही आनंद है। स्त्री धन पुत्र घर साथ क्षणिक देता है, सदा ईश्वर भजन ही साथ देता है। हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, वह मोक्ष दायिनी श्री कृष्ण लीला है, जो मरने घड़ी 2 घड़ी भी पहले सारे संसारिक आसक्ति छोड़ सदा भक्ति से मन परमात्मा के चरणों में समर्पित करे था कथा सुनेगा, वह मोक्ष की प्राप्ति होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। राजेंद्र राजश्री मरने से 2 घड़ी पहले मन को एकाग्र कर मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तुम अपने मन को एकाग्र करो, घबराहट को त्याग करो, पंच प्रकृति के आवरण से घिरे घबराहट पुरुष परमात्मा का ध्यान करो। घबराहट को हटाते हुए पुरुष परमात्मा का ध्यान करो। जोगी पुरुष अपने प्राण वायु को वश में करके मन को दमन करते हुए बुद्धि के द्वारा इंद्रिय पर विजय प्राप्त पाते हैं। विचार के द्वारा कर्म वासना को रोककर अपने मन भगवान के चरणों में लगा देते हैं। विराट पुरुष परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। राजेंद्र, तुम सत्य पुरुष हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर संसार के सारी ऋषियों का ध्यान है एवं विराट पुरुष परमात्मा के आवरण के बीच हो। पुरुष का पुरुषार्थ परमात्मा प्राप्ति में ही होनी चाहिए। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं यहाँ पर, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा कहूँ एक पाई। गोस्वामी जी भी कहते हैं, वेद भी मानव कल्याण का साधन बताया तो ईश्वर भक्ति भी बताया। सब नहीं भक्ति पा सकते, ईश्वर कृपा करेंगे तब पा सकते हैं। चाहते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। जब भगवान की कृपा होगी, नारायण की कृपा होगी, तभी भक्ति की आप कामना करेंगे, भक्ति का गुणगान करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, राजेंद्र, परमात्मा की बनाई हुई यह दुनिया जड़ चेतन गुण दोष सत्य असत्य आदि प्रपंचों में असत्य और सत्य समझ में जो फंस जाता है वह परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन जो असत्य को समझ जाता है वह सत्य को पहचान जाता है, उसे विरागी कहते हैं। विरागी के लिए परमात्मा सब कुछ बनाए हैं, खाने के लिए कंद मूल फल, पहनने के लिए वृक्ष का छाल, पानी के लिए नदी झरना आदि, यहाँ तक कि रहने के लिए पहाड़ों में गुफा कंदरा। परमात्मा सबके लिए सब कुछ निर्माण किया है, लेकिन राजन, जो सुख ईश्वर भजन में है वह सुख कहीं एवं कुछ में नहीं है। राजनरी ब्रह्मा जी वेद को 3 बार पढ़कर यही बताए कि संसार का आनंद एक तरफ रखें, एक तरफ ईश्वर का भजन एवं ईश्वर स्वरूप का दर्शन करें। आनंद सारे आनंद से परे हैं, यानी परमानंद उसे भी कहते हैं, उसे ही कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमया
विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पया, परिहरि बार विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी ईश्वर विभूति को इसी ढंग से बतलाए हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब नारायण रूप में होते हैं तो 4 भुजा में 4 आयुष खंड, चक्र गदा पद्म हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह, एक सुनहरी रेखा गले में कौस्तुभ मणि एवं वनमाला कमर में करघनी, हाथों में सुंदर मुंदरी, मुराले बाल की शोभा। कहाँ तक कहूँ ऐसा स्वरूप का दर्शन तुम्हारे जैसे भाग्यवान को ही प्राप्त होते हैं। और राजेंद्र, वह मन पछताता है जो मन परम पिता परमात्मा की लीला स्वरूप वर्णन नहीं सुनता। जो जीव शरीर में है वह भी शरीर से निकलते समय अपने सारे इंद्रियों को दोष देता है कि अरे इंद्रिया, तुम सब अपने अपने भोग के आनंद में लिप्त होकर हमारा कहा नहीं माना, अब क्यों पछता रही हो? तू अभागिनी मेरी कहीं मानी होती तो मुझे आनंद ही की जगह पर कष्ट नहीं भोगना पड़ता। गोस्वामी जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय गोसाई, बधो कीट मर कट की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है और चेतन है, परमात्मा तत्व को समझता है, उसके अंदर कोई विकार दोष नहीं रहता। वह जीवात्मा ईश्वर तत्व के आनंद हमेशा चाहता रहता है कि मुझे भगवान की लीला रूप गुण कानों में के मार्ग से आनंदित करते रहे। मुंह ईश्वर का नाम लेता है, हाथ ईश्वर का कार्य करता है और कार्य करता रहे, पैर तीर्थों में घूमते रहे। हे राजेंद्र, माया एक ऐसी प्रभु की लीला रूपिणी है कि इंद्रियों को सुख का प्रलोभन देकर भागों को भोगों में लगा देती हैं। जैसे बंदर बजाने वाला गड्ढा खोद खाने की वस्तु डाल देता है, बंदर उसमें हाथ डालकर खाने की वस्तु मुट्ठी में बांध लेता है, तब मुट्ठी बड़ी हो जाती है, वह निकलती ही नहीं। वह अपने आप को बंधा समझकर बहेलिए के बंधन में आ जाता है। और वह इसी तरह, हे राजा, इन इंद्रियों का सुख त्याग देने पर जीव को आनंद मिलता है। जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना ही ज्ञान इंद्रियों का धर्म होता है। और हे राजेंद्र, मानव धर्म में सबसे बड़ा धर्म है जो मानव अपने को परमात्मा के अधीन रहकर सुख का अनुभव करता है, वही सृष्टिकर्ता परमात्मा उस मानव को यश कीर्ति ज्ञान विज्ञान भक्ति प्रदान कर दर्शन देते हैं तथा अनेकों रूप धारण कर उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर के बनाए काल चक्र उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता, सदा सुख का ही अनुभव होता रहता है। गोस्वामी जी एक चौपाई में कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब ऊपर वाला का कृपा हो जाए तो अंदर वाला का कृपा की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। इसीलिए गोस्वामी जी एक चौपाई में लिखे हैं, ये सबको लगभग याद होगा, कितनी सुंदर चौपाई है। जा पर कृपा हे राम के होई,
ता पर कृपा करे सब कोई। जब ऊपर की कृपा हो जाए तो सबकी कृपा हो जाती है। जब तक ऊपर वाले की कृपा ना होगी तब तक किसी की कृपा होने का कोई मतलब नहीं होता। सबका मालिक नारायण है और नारायण का कृपा होना सब पर स्वाभाविक है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल प्राप्त होगा। आप अपने नारायण कहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए। फल जिसको देना है आपके कर्म के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। आपके लिखित जो परीक्षा होती है, आप जिसने लिखा है उसका रिजल्ट आएगा, समय पर आएगा। आप फल का प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अब ये नहीं कि आप भगवान का नाम ले लिए, आपका भगवान से दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए भगवान तुलसीदास ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जेहि के जेहि पर सत्य से नेहु, ताहि न मिलहु कछु संदेहु। सच्चा प्रेम श्रद्धा विश्वास से परमात्मा को खोजने पर भी वो भी प्राप्त हो जाते हैं। जब परमात्मा की कृपा दर्शन प्राप्त हो जाता है, सारे मानव दानव पशु पक्षी जीव जंतु सब उससे प्रेम करने लगते हैं। जब जिसका समय बिगड़ जाता है उस समय उसको कोई नहीं पूछता। इस संसार में सब ठीक है, सब सही है, लेकिन आदमी से आदमी का बैर क्यों है? कहीं आदमी कोई मनुष्य खराब नहीं है, सबका समय खराब होता है। आगे की कथा सुनिएगा, मैं बाद में बताऊंगा।